बिहार कैबिनेट की बैठक में रोजगार पर बंपर बहाली का फैसला। नौकरी के लिए 5600 से ज्यादा नए पदों को दी गई मंजूरी। कुल 35 एजेंडों पर लगी मुहर। सीतामढ़ी में 7 लापता नेपाली नाबालिग को पुलिस ने किया बरामद। सिंगर और एक्टर बनाने का दिया था झांसा। मुंबई लेकर जा रहा था दलाल। पुलिस ने बच्चियों को चाइल्ड लाइन को सौंपा। बिहार में थोड़ी भी नहीं दिख रही शराबबंदी। जहरीली शराब पीने से 2 लोगों की मौत। डीएम और एसपी पहुंचे हॉस्पिटल। मुजफ्फरपुर में लीची बागान में मिले दर्जनों कौवा के शव। पशु विभाग को दी गई जानकारी। बर्ड फ्लू से मौत की आशंका। नमस्कार, वीआईपी न्यूज आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। स्वागत है आप सभी का बात बिहार की में। सबसे पहले शुरुआत बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर मोतिहारी से। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर मोतिहारी से, जहां पर 8 करोड़ के राजस्व की हेराफेरी सामने आई है। जमीनी रजिस्ट्री के राजस्व को क्षति करने को लेकर यह जांच। विभाग ने रजिस्ट्री कराए हुए भूखंड का किया अवलोकन। डीएम के आदेश पर जांच अब जारी है। बड़ी खबर जो आप देख रहे हैं, 8 करोड़ की राजस्व की हेराफेरी। ये वो हैं भ्रष्टाचारी जो लगाते हैं सरकार की योजनाओं पर पलीता। जमीन रजिस्ट्री में राजस्व को क्षति करने को लेकर जांच अब। विभाग ने रजिस्ट्री कराए हुए भूखंड का अवलोकन किया। डीएम के आदेश पर जांच अब जारी है। आठ करोड़ के राजस्व की हेराफेरी। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर मोतिहारी से। विभाग ने रजिस्ट्री कराए हुए भूखंड का अवलोकन किया। डीएम के आदेश पर जांच अब जारी है। इसी दौरान एक और बड़ी खबर आ रही है आपकी टीवी स्क्रीन पर मोतिहारी से। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, यहां पर पूर्व मुखिया से फोन पर रंगदारी की मांग। रंगदारी नहीं देने पर परिवार को जान से मारने की धमकी दी गई। रंगदारी के तौर पर 50 करोड़ की मांग की गई है। संग्रामपुर थाने में मामला दर्ज किया गया है। पूर्व मुखिया से फोन पर रंगदारी की मांग, वो भी 50 करोड़ की। रंगदारी नहीं देने पर परिवार वालों को जान से मारने की धमकी दी गई। संग्रामपुर थाने में मामला दर्ज किया गया। पूर्व मुखिया से फोन पर रंगदारी की मांग। रंगदारी नहीं देने पर परिवार को जान से मारने की धमकी। पुलिस अब जांच में जुटी है। मामला दर्ज किया गया कि आखिर कौन वो शख्स जिसने 50 करोड़ की मांग की है। संग्रामपुर थाने में मामला दर्ज किया गया। सुदेश नारायण फोन लाइन पर पूरी जानकारी के साथ। सुदेश, फिलहाल क्या कुछ अपडेट? रंगदारी मांगने पर परिवार को जान से मारने की धमकी दी गई, नहीं मांगने पर पुलिस अभी कहां तक कार्रवाई की है? सुदेश सागर जी, उन्होंने नागा तिवारी ने थाने में आवेदन दिया है। इसके बाद पुलिस वहां पर फोन कॉल के आधार पर गिरफ्त करना शुरू कर दी है। डीएसपी ने बताया है कि वहां जो भी क्रिमिनल होगा वो बख्शा नहीं जाएगा। सुदेश, क्या अभी पता चला कि कौन ये आरोपी है? अभी तक वो उनका मोबाइल सर्विलांस में डाला गया है। जिस नंबर से फोन आया था वो ट्रेस किया जा रहा है कि वो अपराधी कहां पर है। चलिए, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। रंगदारी नहीं देने पर परिवार को जान से मारने की धमकी दी गई है। और सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में राजधानी पटना में बिहार कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई। बैठक में कुल 35 एजेंडों पर कैबिनेट की मुहर लगी है, जिसमें विधि विभाग और गृह विभाग समेत कई अन्य मुद्दों पर महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। मुख्य मुद्दों में भभुआ परिसर में व्यवहार न्यायालय परिसर, साथ ही अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के द्वारा अनुसूचित जाति आवासीय विद्यालय निर्माण पर भी मुहर लगी है।
कैपेसिटी है उसको बढ़ाने की स्वीकृति मंत्रिपरिषद के द्वारा दी गई है। जो आंकड़े हैं वो आपके जो कागज सर्कुलेट किया गया है उसमें आप उल्लेख है, इसलिए मैं आंकड़ों को नहीं पढ़ रहा हूँ। इसी प्रकार से मेसर्स बाबा एग्रो फूड लिमिटेड, जिसे पूर्व में श्री कृष्ण मेटकॉन लिमिटेड के नाम से जाना जाता था, उनके द्वारा 20 मेट्रिक टन पर आवर की क्षमता का एक राइस मिल स्थापित किया जाएगा और उसके लिए 45 करोड़ 39 लाख रुपए की निजी पूंजी निवेश और उसकी जो वित्तीय प्रोत्साहन क्लियरेंस है उसकी स्वीकृति मंत्रिपरिषद के द्वारा दी गई। ये जो कैपेसिटी है। और बीजेपी के पूर्व राज्यसभा सांसद आर.के. सिन्हा ने बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के बिहारियों को लेकर दिए गए बयान पर पलटवार किया। ममता बनर्जी के बयान को उन्होंने सस्ती लोकप्रियता के लिए किए जाने वाला नाटक करार दिया। इसके साथ ही बिहारियों के संबंध में दिए गए ममता के बयान पर तंज कसते हुए दोनों ही राज्य का अपमान करने का आरोप भी लगाया है। बिहारियों को लेकर दिया था बयान, उसी पर पलटवार। मुझे जानकर कोई विशेष आश्चर्य तो हुआ नहीं कि ममता दीदी ने कल नंदीग्राम में कहा कि मुझ पर जितने हमले हुए सब बिहार और यूपी के गुंडों ने किए। पहली बात तो यह है कि उन पे कोई हमले हुए ही नहीं। अभी भी जिसको हमला बता रही हैं उससे बड़ा कोई ढोंग हो नहीं सकता। किसी का पैर टूटा हो, पैर में फ्रैक्चर हो, घूमता फिरे, ये तो जिनके पैर टूटे होंगे वो बता सकते हैं कि वो हो सकता है या संभव नहीं हो सकता है। दूसरी बात ये है कि ममता दीदी ने पूरे बिहार का ही नहीं बंगाल का ही भी अपमान किया है। सहरसा के नवहट्टा ब्लॉक के छतवन गांव के पास पूरे कोसी बांध पर पौधारोपण किया गया, जिसमें पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री नीरज कुमार बबलू और विधान पार्षद नूतन सिंह ने इसकी शुरुआत की। साथ ही ग्रामीणों के बीच भी फलदार पौधे वितरण किए गए। इस दौरान मंत्री नीरज कुमार बबलू ने कहा कि पर्यावरण को बचाने के लिए पौधा लगाना बहुत जरूरी है और तटबंध पर पौधा लगाने से तटबंध भी मजबूत होगा। इससे कटाव जैसे समस्या से निजात भी मिलेगा। और सीतामढ़ी में 7 से लापता नेपाली नाबालिग को जिला रेल पुलिस ने बरामद किया। हालांकि नेपाल पुलिस और स्थानीय प्रशासन की माने तो सभी नाबालिग बच्चियों को दलाल के द्वारा सिंगर और एक्टर बनाने का झांसा देकर मुंबई ले जाया जा रहा था, जहां नाबालिग को मानव तस्कर में लगाए जाने की तैयारी थी। लेकिन तभी इन पर जीआरपी की नजर पड़ गई और सभी को धर दबोचा गया। सभी बरामद नाबालिग नेपाल की जलेश्वर जिले के सीतापुर थाना क्षेत्र के धर्मपुर गांव की रहने वाली हैं। बरामद नाबालिग बच्चियों से जीआरपी ने पूछताछ की और इस बात की सूचना उनके परिजनों को नेपाल पुलिस के माध्यम से अब दी जा रही है और बच्चियों को चाइल्ड लाइन के संरक्षण में भी रखा गया। इसमें एक कॉल का घटना है, तो इसमें टोटल 7 लड़की है। तो लड़की उनके गांव से गायब हुआ है, ऐसे ही हमको इन्फॉर्मेशन आया था। उसमें इन्फॉर्मेशन आने के बाद हमने बॉर्डर ड्यूटी थोड़ा टाइट कर लिया था, लेकिन इन्फॉर्मेशन हमको थोड़ा ये लड़की बॉर्डर 6 बजे बॉर्डर पहुंच चुकी था सुबह संभव, हमको 9 बजे। चंदन देव फोन लाइन पर पूरी जानकारी के साथ। चंदन, ये 7 नाबालिग बच्चियां जिनको फिलहाल पुलिस कर्मियों ने बरामद किया, एक बड़ी सफलता तो है ये पुलिस की टीम की, लेकिन ये लापरवाही कैसे हो गई और कहां से लेकर जा रहे थे ये तमाम दलाल? सागर देख सकते हैं आप, ये सारी लड़कियां नेपाल की हैं। बीटामोर बॉर्डर से सटे जलेसर एक गांव पड़ता है, वहीं की सारी लड़कियां हैं जो घास गढ़ने के लिए मतलब कि आई थी। सभी लड़कियों को बला फुसला कर ब्रोकर दलाल के द्वारा जो है सभी को हीरो और हीरोइन बनाने के बात कहकर और सभी लोगों को देह व्यापार करवाने के लिए बंबई ले जाया जा रहा था। आज सीतामढ़ी रेलवे स्टेशन पे जब 7 लड़कियों को 4 लड़कों के साथ देखा गया
तो जीआरपी पुलिस ने सारे लड़कों लड़कियों को थाम लिया और पूछताछ में पता चला कि सभी लड़कियों को नाबालिग है। लेकिन सभी चंदन, लड़की जो है सवाल तो- ये कि आखिर बॉर्डर पर इतनी कड़ी सुरक्षा के बावजूद वहां से कैसे ये दलाल बच्चियों को लेकर बॉर्डर को क्रॉस कर गए, फिर सीतामढ़ी में पकड़े गए? चंदन, कहीं ना कहीं से बॉर्डर पे तैनात पुलिस कर्मियों की भी मिलीभगत हो सकती है। बिना मिलीभगत के बॉर्डर पार क्रॉस कर जाना, एसएसबी जवान को क्रॉस कर जाना, उसके बाद बीटा ओपी को क्रॉस कर जाना और फिर सीतामढ़ी रेलवे स्टेशन पे मिलना, ये बहुत बड़ी बात है। चलिए, फिलहाल क्या अभी पता चला इनके परिजनों को जानकारी दे दी गई है बच्चियों की? जी, जीआरपी के द्वारा नेपाली पुलिस को सूचना दे दी गई थी। नेपाली पुलिस भी वहां पहुंच गए थे और धीरे धीरे सभी नाबालिग बच्चियों को, गार्जियन को सूचना दी जा रही है ताकि आकर अपने बच्ची को कस्टडी मिले। अभी सभी को जीआरपी पुलिस में ही रेलवे स्टेशन पे ही रखा गया है। ठीक है, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। और बेगूसराय में जहरीली शराब पीने से 2 लोगों की मौत हो गई। वहीं इस मामले के सामने आने के बाद डीएम और एसपी के नेतृत्व में पूरी प्रशासनिक टीम खबरी के गोरियारी मोहल्ला पहुंची और पूरे मामले की गहराई से जांच की, जिसके बाद डीएम और एसपी की टीम बेगूसराय सदर हॉस्पिटल भी पहुंची, जहां शव का पोस्टमार्टम कराने पहुंचे परिजनों से पूछताछ की गई। वहीं डीएम का कहना है कि मामले में जांच की जा रही है, पोस्टमार्टम के बाद ही अब हालात साफ हो पाएंगे। डीएम से ये शिकायत किया मैंने कि एक तो अंग्रेजी शराब डुप्लीकेट वाला धड़ल्ले से बिक रहा है और महुआ शराब जो कि अवैध चीज़ है। इससे सैकड़ों लोगों की जान जा चुकी है गोरियारी मोहल्ले से, बखरी मोहल्ले से। सब लोग और यही आज की 2 मृत्यु की जो घटना है बोलने पर मारपीट वो भी डुप्लीकेट शराब की वजह से ही है। उस पर कोई लेकिन इस पे पर्दा डाला जा रहा है कि तबीयत खराब है। किनके द्वारा पर्दा डाला जा रहा है? किनके द्वारा पर्दा डाला जा रहा है? इसी के दबाव में डाला जा रहा है। पहले जिसकी मृत्यु की सूचना हम लोग आज सुबह प्राप्त हुई थी और एक अन्य व्यक्ति हैं, उनकी तबीयत खराब है, सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है, अभी खतरे से बाहर हैं। तो जो संभावना व्यक्त की जा रही थी कहीं पे जहरीली शराब पीने की वजह से नहीं हुआ, उसी के संबंध में हम लोग जाँच करने यहाँ पे आए हुए हैं। एसपी साहब भी हैं और पूरी टीम है यहाँ पे। अभी पूछताछ क्रम में जो परिवारजनों ने बताया है ऐसा मामला कुछ प्रतीत को नहीं हो रहा है, लेकिन हम लोग और व्यक्तियों से पूछताछ करेंगे। साथ ही साथ उन दोनों व्यक्तियों के मृतकों की पोस्टमार्टम अभी सदर अस्पताल में कराया जा रहा है। संवाददाता जितेंद्र फोन लाइन पर। जितेंद्र, शराबबंदी बेशक कागजों में हो लेकिन धरातल पर पूरी तरह से हकीकत शून्य है, क्योंकि देखिए प्रशासनिक अमले का भी यही कहना कि नहीं शराबबंदी पूरी तरह से लागू है। हालात बिल्कुल अलग है इस समय। जितेंद्र जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से बिहार सरकार अपने आप को पीठ थपथपाने में लगे हुए हैं कि शराबबंदी पूर्ण रूप से बिहार में हो चुकी है, इसका सीधा उल्टा नजारा देखने को मिल रहा है कि बेगूसराय, मैं आपको बता दूं हाल के दिन में बेगूसराय पुलिस के द्वारा बड़ी बड़ी कार्रवाई की गई, उसमें कई जगह भारी मात्रा में शराब बरामद की गई। मैं आपको बता दूं जिस तरीके से ये घटना सामने आया है, ये कहीं ना कहीं पुलिस के ऊपर बहुत बड़ा सवाल खड़ा होते नजर आ रहा है कि मैं जिस तरीके से 3 लोग एक साथ शराब पीते हैं और उसके बाद तीनों की हालत बिगड़ जाती है, जब तक डॉक्टर के पास ले जाया जाता है 2 की मौत हो जाती है, एक अभी भी जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। लेकिन पुलिस प्रशासन जो है सिर्फ खाना पूर्ति में लगी हुई है, निपा पोती में लगे हुए हैं। उन्होंने साफ तौर से खारिज कर दिया कि ये प्रथम दृष्टया शराब से जुड़ा हुआ नहीं मामला है, हो सकता है कोई बिंदु में इसकी मौत हुई, लेकिन परिजनों ने साफ तौर से कहा है कि जिस तरीके से मौत हुई, अचानक मौत हुई है और प्रशासन से पहले जो बयान आया था परिजनों के द्वारा, उन्होंने साफ तौर से कहा था कि होली के दिन ही 5-6 साथी मिलकर शराब पिया था, उसके बाद ही हालत बिगड़ने लगी थी। लेकिन उसके बाद जैसे खबर चलने के बाद पुलिस प्रशासन के महकमे में खलबली मच गई और उसके बाद आनन फानन में डीएम और एसपी घटना स्थल पर पहुंचते हैं। वहां पे कुछ लोगों ने आरोप भी लगाया कि लगातार इस मोहल्ले में शराब बेची जा रही है और घरे घरे शराब, महुआ शराब बनाई जा रही है और बेची जा रही है। इसकी शिकायत कई बार पुलिस को दिया गया, स्थानीय पुलिस को दिया गया, लेकिन इसके बावजूद भी है कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। लेकिन पुलिस जो अभी जो
साफ तौर से उन्होंने खारिज कर दिया है कि ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया है। वो बस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का ही इंतजार कर रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही पुष्टि होगा कि इसकी मौत कैसे हुई। लेकिन मैं आपको बता दूं कि बेगूसराय में धड़ल्ले से शराब बेची जा रही है, पुलिस के नाक के नीचे बेची जा रही है। बस पुलिस मुख्य दर्शक बनकर देखती रहती है और ये कहीं ना कहीं लोगों में भी आक्रोश व्यक्त है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको भूमिका बता दूं कि आज जो है, जो यहाँ का बीजेपी प्रवक्ता है जितेंद्र, कई मामले ऐसे भी सामने आ चुके हैं जिसमें परिजन तो कहते हैं कि जहरीली शराब से मौत हुई है, लेकिन जो अधिकारी पहुंचते हैं वो ये कहते हैं नहीं, ये शराब जहरीली नहीं है, ये मौत शराब के कारण नहीं हुई है। क्या परिजनों को भी झूठा करार देने में लगे हैं ये सभी लोग? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि पुलिस जो है, जब पुलिस की दबाव जब बनती है तो जो पहले बयान कुछ और देता है, उसके बाद वहां पर जब डीएम एसपी मुआयना करने के लिए जाते हैं तो उसके बाद बयान बदल जाता है। ये कहीं ना कहीं लिपापोती पे लगे हुए पुलिस, जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन को खुली तौर पर। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से गाँव में चर्चा है कि शराब पीने के ही कारण इन दोनों की मौत हुई है। जो एक व्यक्ति है जो कि अभी भी जिंदगी और मौत से जूझ रहे, अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा कि इसकी मौत कैसे हुई। इसी का इंतजार सभी लोगों के है। और मीडिया में जैसे खबर चली है, विभिन्न प्रकार की खबरें सामने आई है और जिला प्रशासन लगातार इसको लेकर, जिला प्रशासन ये भी कह रहा है कि जांच की जा रही है। अगर ऐसी मामला सामने आया है तो जो दोषी पुलिसकर्मी होंगे या तो वहां का जो भी इसमें जो वहां का होम गार्ड हो या स्थानीय होम गार्ड हो या वहां का जो थाना अध्यक्ष हो, उस पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। बस हवाई में पुलिस प्रशासन तीर मार रहे हैं। जी चलिए, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए जितेंद्र। और अब आप सहरसा की तस्वीर देखेंगे जहां पर लोग न्याय के लिए भटक रहे हैं और उसका नाम है शबनम। महिला थाने में 10 दिन पहले शबनम ने शादी का झांसा देकर यौन शोषण का आवेदन दिया था, लेकिन 10 दिन के बाद भी महिला थाने में मामला दर्ज नहीं होने पर चक्कर काट रही है। पीड़िता ने डीआईजी के पास न्याय के लिए अर्जी लगाई और पीड़ित महिला ने पहले के नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी और मौजूदा समय में कटिहार जिले के बारसोई अनुमंडल में पदस्थित लोक शिकायत पदाधिकारी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। ज्वाइन किया था फरवरी में, तो सब कुछ ठीक था स्टार्टिंग डेज में। उसके बाद क्योंकि मेरा वो कंपनी को वर्किंग एरिया है तो बहुत सारी कंपनीज है उसमें, मगर जो उसमें सेक्शन डिवाइडेड हैं कि केबिन वगैरह हैं, तो मेरा जो कंपनी था वो केबिन में ही था। तो स्टार्टिंग डेज में सब कुछ ठीक रहा, बट वहाँ के जो मालिक थे वो मतलब थोड़ा गंदे तरीके से घूरते वूरते थे हमेशा, और मतलब थोड़ा टच वच करने की कोशिश करते थे, जिसको मैंने थोड़ा इग्नोर मारा। मैंने डिस्टेंस मेंटेन किया। फर्स्ट मंथ सब कुछ सही रहा। अभी मार्च में 2-3 तारीख के आसपास क्या हुआ कि वो मुझे गलत तरीके से टच करने की कोशिश की है, जिसका मतलब मैंने विरोध किया। और मुजफ्फरपुर में दर्जनों कौवों की मौत से इलाके में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि मड़वन ब्लॉक के रेपुरा दरबार में एक लीची बागान में मृत कौवे पाए गए। इसके बाद ग्रामीणों ने इसकी सूचना पशु विभाग को दी। फिलहाल मौके पर पहुंचे विभाग ने मृत कौवों को जांच के लिए भेज दिया और किस बीमारी से, किन कारणों से कौवों की मौत हुई, इसका पता लगाया जा रहा है। वही आशंका जताई जा रही है कि पक्षियों की मौत बर्ड फ्लू के चलते हुई है। सुबह 3 बजे भोर से कौवा की बोलने की आवाज़ हमको सुनाई दे रही थी, तो हम देखे कि ऐसे ही बोल रहा है, सुबह का टाइम है इसके लिए, लेकिन बोलता ही रह गया। तो करीब 10 बजे जब हम आए हैं पीछे अपने गाछी में, तो लीची के गाछी है जिसमें देखे हैं कि 8-10 कौवा तब छटपटा के मर रहा है और कौवा सब उसी जगह चिल्ला रहा है। मड़वन प्रखंड के रेपुरा गांव में जो लीची का बागान है उसमें कौवा कम से कम 10 कौवा का मरने की सूचना हमको है। जांच टीम अभी गई हुई है, जांच कर रही है। सबको जो है SOP के अनुसार उसको डिब्रीड करा रही है और उसका डिस्पोजल करा रही है। उसके बाद सीरम कलेक्शन वहां से हो रहा है। अगल बगल सीरम कलेक्शन करके आज शाम तक में उसको पटना हम लोग LRS पटना में उसको भेज देंगे।
लीची बागान में कौवे जो मृत पाए गए उनकी जांच अब की जा रही है। ये आशंका अब हो गई है कि ये बर्ड फ्लू से इनकी मौत हुई। तो क्या बर्ड फ्लू लौट आया? मुजफ्फरपुर की यह घटना इस तरफ इशारा ये करती है, लेकिन अब उन सभी मृत पक्षियों को जांच के लिए भेजा गया है। औरंगाबाद की दाऊदनगर की निजी क्लिनिक में इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई, जिसके बाद आक्रोशित परिजनों ने क्लिनिक में हंगामा करना शुरू कर दिया। साथ ही गो रफीगंज मार्ग को भी जाम कर दिया गया और आगजनी कर पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की गई, जहां उन्होंने डॉक्टर आर्य कुमार पर आरोप लगाया कि ऑपरेशन के दौरान लापरवाही बरती गई थी। यह जाम जब तक रहेगा, मेरा मुआवजा इनका नहीं देगा, 2 बच्चा है, उनका परवरिश के खर्च नहीं मिलेगा, जब तक मेरा यहाँ जाम रहेगा और उनका आना ही पड़ेगा। भागने से काम नहीं चलेगा। क्या पुलिस से आप लोग मांग क्या कर रहे हैं? हम लोग पुलिस से पहले इनसे बात कर लें, उसके बाद इन पर FIR करेंगे कि इनके पास लाइसेंस नहीं है। कैमूर जिले के दुर्गावती प्रखंड में बिजली की शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, जिसमें खलिहान में रखे सारे फसल जलकर राख हो गए। वहीं ग्रामीणों ने आग पर काबू पाने के लिए कोशिश की, लेकिन आग पर काबू नहीं पाया जा सका, जिसके बाद स्थानीय ग्रामीणों ने दुर्गावती सीओ को इसकी सूचना दी। सूचना पर पहुंचे फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। मौके पर पहुंचे दुर्गावती सीओ और हल्का कर्मचारी ने स्थानीय ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि सरकार की तरफ से जो भी सहायता राशि मिलती है गरीब किसानों को दिया जाएगा। गांव जमुरनी में आग लग गई। आग लगा, अचानक आपदा ऐसा आया कि आग लग गया, जिसके बारे में किसी को पूर्ण जानकारी नहीं है। अब रहा ये बात कि किसानों सब गांव के लोग मिलकर के इसको बुझाने का प्रयास किए, लेकिन आग बुझ नहीं पाई। और गांव इसमें 3-4 काश्तकार के पूर्ण रूप से अपना जितने फसल थे रखे हुए थे, लेकिन बच नहीं पाया। समूचा संपूर्ण फसल जलकर राख हो गई। किसानों का जो फसल का नुकसान हुआ है, इस नुकसान का जो है हम लोग आंकड़ा जो है लेकर के सरकार से जो उचित मुआवजा होगा उसको दिलाने का प्रयास करेंगे। आप साबित मना भैया हम के कोनो जब मधुबनी जिले के लखनऊ थाने की कछुआ पंचायत के वार्ड नंबर 6 में अचानक आग लग गई, जिससे इस आग में 8 लोगों का घर जलकर राख हो गया। साथ ही इस आगजनी में 3 पशु भी झुलस गए। वहीं इस आग में लाखों रुपए की संपत्ति जल गई। इस आग में कई लोग बेघर हो गए। फिलहाल इस घटना में कोई भी प्रशासन अब तक वहां पर नहीं पहुंचा। तकरीबन रात के 3 बजे के आसपास में हम लोग सो रहे थे, पता नहीं चल पाया। जब आग बहुत भयानक हुआ तो लोग बाग हल्ला उल्ला किए, तब देखे तो तब तक बहुत ज़्यादा भयंकर हो गया था आग। तो पूरा ग्रामीण को हल्ला उल्ला करके सब इकट्ठे हुए। कितने घर जले? 8 घर जला है सर यहाँ पर। कितने आदमी का घर? 8 आदमी का घर, अलग अलग आदमी का 8 घर जला है। मशरक थाना क्षेत्र के बाजार क्षेत्र में वृद्ध महिला को अज्ञात मोटरसाइकिल सवार ने टक्कर मार दी और मौके से फरार हो गए। आनन फानन में घायल को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। बताया जा रहा है कि घायल महिला कोरोना वैक्सीन टीकाकरण अभियान में टीका लेने पहुंची थी। फिलहाल घायल महिला को बेहतर इलाज के लिए सदर हॉस्पिटल रेफर किया गया। कोरोना का इंजेक्शन लेने, तो आधार कार्ड में शायद उम्र कम था, तो यहाँ से कोई बोला कि जाके आधार कार्ड सुधरवाने के लिए, ये उम्र बढ़ाने के लिए गई स्टेशन के पास में। तो हमने फ़ोन किया तो बोले कि आ रही हैं। तो हम गए वहाँ तेल लेने के लिए भी गए, तब तक आए तो देखे कि एक्सीडेंट हो चुका है इनका, और मोटरसाइकिल वाले का कुछ पता नहीं। और मुजफ्फरपुर के सिकंदरपुर उपक्षेत्र की बूढ़ी गंडक नदी में डूबने से 2 युवक की मौत हो गई। घटना ब्रह्मपुरा इलाके की है, जहां बीते दिन होली के दौरान 3 युवक सिकंदरपुर सीधी घाट के पास नदी में नहाने गए थे। वहीं शोरगुल पर स्थानीय लोगों ने हस्तक्षेप से एक किशोर को सुरक्षित बाहर बचा लिया, जबकि 2 युवक लापता हो गए, जिसमें तकरीबन 48 घंटों के बाद दोनों युवकों का शव से घाट के पास मिला। घटना की सूचना पर सिकंदरपुर ओपी की पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए SKMCH भेज दिया और आगे की कार्रवाई में अब जुटी है। हम लोग को होली के रोज
घर पे थे तो जानकारी मिली कि आपका बच्चा डूब गया है। एक जो बच्चा निकल के आया था वो बोला, और उसके बाद प्रशासन को हम लोग फ़ोन किए, प्रशासन भी आया, SDRF टीम भी आई, वो लोग अपने स्तर से सब काम किए। उसके बाद नहीं हो पाया तो आज पुल कर निकला है सुबह में। घटना की जो जानकारी हुई हम लोगों को उस समय से कंटिन्यू हम सर समाज मिल करके, हमारे सहयोगी भाई बंद पार्षद साहब का, सभी आदमी का सहयोग मिला, प्रशासनिक स्तर से भी सब सहयोग मिला। जो होना हुआ है, बच्चा सुबह में बरामद हुआ है। कैसे पता चला आप लोगों का? तैर रहा था ना कि उसी में जो है सो कि फूल के निकला था, लोग खबर किए। हम भी अपने पिताजी के क्या कहते हैं अंतिम संस्कार करके के सुबह में। समस्तीपुर दलसिंह सराय शहर के बिहार ग्रामीण बैंक शाखा में रुपए जमा करने के दौरान बदमाश पैसे लेकर फरार हो गए। इस संदर्भ में पीड़ित ने बताया कि भारतीय स्टेट बैंक की मुख्य शाखा से 40,000 की निकासी करके बिहार ग्रामीण बैंक में जमा करने आए थे। तभी बदमाशों ने ब्लेड मारकर थैले में रखे रुपए लेकर वहां से फरार हो गए। वहीं घटना की सूचना पीड़ित ने मामले की पुलिस को दी, जिसमें पुलिस अब जांच में जुटी है। पलामू के हैदरनगर थाना क्षेत्र में गेहूं और अरहर की फसल में आग लग गई। आग लगने से बड़े हिस्से में लगी गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। आग लगने की इस घटना से किसानों का लाखों का नुकसान हुआ। स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया गया। छपरा में नेशनल हैंडबॉल प्रतियोगिता के लिए सारठ से अभिषेक और पल्लवी बिहार की टीम के साथ इंदौर मध्य प्रदेश के लिए रवाना हुई। वहीं अभिषेक 18 सदस्यीय बिहार टीम के साथ प्रतियोगिता में 3 अप्रैल तक इंदौर में अपने खेल का हुनर दिखाएंगे। तो चलिए इसी के साथ बात बिहार की में इतना ही। देखते रहिए VIP न्यूज। नमस्कार।